स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं की गणित की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 9.3 में प्रश्न नंबर 3 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 9.2 में ABC और AB की आधार पर एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं। यदि रेखा CD AB के बिंदु O पर समद्विभाजित होता है तो दर्शाइए एरिया ABC बराबर एरिया ABD। ठीक है, तो दिया है त्रिभुज ABC और ABD एक ही आधार पर AB पर स्थित है। ये एक ही आधार AB पर स्थित है। रेखाखंड CD AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होती है, इसलिए OC बराबर OD। अब सिद्ध करना है कि एरिया ABC बराबर एरिया ABD। प्रमेय के अनुसार माध्यिका त्रिभुज को दो भागों में विभाजित करती है। तो ये CD माध्यिका है। अब त्रिभुज ACD में AO माध्यिका है, इसलिए एरिया OAC बराबर एरिया OAD। इसी प्रकार त्रिभुज BCD में OB माध्यिका है, इसलिए एरिया OBC बराबर एरिया OBD। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हो जाएगा एरिया AOC प्लस एरिया OBC बराबर एरिया OAD प्लस एरिया OBD। ये दोनों को जोड़ने से त्रिभुज बन जाता है एरिया ABC बराबर एरिया ABD। ये सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, DE और F क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB BC CA और AB के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। एरिया DEF 1/4 एरिया ABC और एरिया BDEF बराबर 1/2 एरिया ABC। उत्तर सॉल्यूशन, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः भुजा BC AC और AB के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है कि चतुर्भुज BDEF एक समानांतर चतुर्भुज है और एरिया DEF 1/4 एरिया ABC है और एरिया BDEF 1/2 त्रिभुज ABC है। हल, त्रिभुज ABC में बिंदु FE को क्रमशः भुजा ABAC के मध्य बिंदु हैं, इसलिए FE
समानांतर है BD या BC के। ये प्रमेय है, ठीक है। इसलिए FE समानांतर है BD के। मध्य बिंदु प्रमेय, ये मध्य बिंदु प्रमेय से ये FE BD के समांतर, BD या BC के समानांतर है। अब त्रिभुज ABC में E और D क्रमशः भुजा AC और BC के मध्य बिंदु हैं। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से BD समानांतर है थोड़ा ED समानांतर है BF के। मध्य बिंदु प्रमेय समीकरण 1 और 2 से BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि BD समानांतर है FE के और BF समांतर है DE के। इसलिए चारों भुजाएं समानांतर एक दूसरे के, इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक पहला सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया। अब समांतर चतुर्भुज BDEF में त्रिभुज BDF समरूप है त्रिभुज DEF के, और त्रिभुज AFE समरूप है त्रिभुज DEC के, और त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज BDF के। इसलिए एरिया AFE बराबर एरिया DEC बराबर एरिया DEF बराबर एरिया BDF, या एरिया DEF बराबर 1/4 एरिया ABC, और एरिया BDEF बराबर हाफ एरिया ABC। यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया। थोड़ा रोकना। अब क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 9.25 में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रसिद्ध करते हैं कि OB बराबर OD है। यदि OB बराबर OD है, यदि OB बराबर OD है, यदि AB बराबर CD है तो दर्शाइए। देखो यहाँ रिपीट हो गया, चलो ठीक है। तो दर्शाइए एरिया DOC बराबर एरिया AOB, एरिया DCB बराबर एरिया ABC, DA समानांतर है CB के, और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। संकेत दिया है D और B से AC पर लंब खींचिए। AC है पॉइंट D से, और पॉइंट B से ये लंब खींचा, ये DL, और ये लंब खींचा BM। दिया है ABCD चतुर्भुज है। विकर्ण AC, ये विकर्ण AC BD को O पर प्रच्छेदित करते हैं, O पर प्रच्छेदित करते हैं। और दिया है OB बराबर OD है, और AB बराबर CD है। ठीक है, सिद्ध करना है एरिया DOC बराबर एरिया
AOB और एरिया DCB, एरिया DCB बराबर एरिया ACB। DA समानांतर है CB के और ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ डायग्राम सामने होना चाहिए। तो रचना है ये AC लंब खींचना है DL और MB। AC से बिंदु D और B से त्रिभुज AC पर बिंदु D और B से DL और BM लंब खींचा गया। हल DOL त्रिभुज DOL और त्रिभुज BMO एक इसमें ये लंब है, ये लंब है, लंब खींचा गया है। इसलिए कोण DOL बराबर कोण BOM, ये लंब खींचा है अपन ने। DO बराबर OB है, DO बराबर OB दिया हुआ है। ठीक है, DOL बराबर कोण BOM, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है ये। तो कोण और भुजा से ये त्रिभुज बराबर हुए। तो त्रिभुज बराबर है, इसलिए DL बराबर BM। एरिया DOC बराबर एरिया DOC बराबर 1/2 DO इंटू DL। DO आधार हो गया और DL लंब हो गया। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणित लंब। तो ये DO आधार हो गया, DL लंब हो गया। इस तरह से एरिया AOC में होगा हाफ OB आधार हो गया और BM लंब हो गया। AOB बराबर हाफ। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और EC के इस पर स्थित है। एरिया DBC बराबर एरिया EBC। सत्यापित करिए कि DE समानांतर है BC के, DE समानांतर है BC के। तो दिया है त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर क्रमशः B और D बिंदु हैं, D और E बिंदु हैं। और दिया है एरिया DBC बराबर एरिया DBC बराबर एरिया EBC। और सिद्ध करना है D समांतर है BC के। तो एरिया DBC बराबर है एरिया EBC के।
और त्रिभुज DBC और EBC एक ही आधार BC पर स्थित है और एरिया इनका बराबर है, इसलिए प्रमेय के हिसाब से D समांतर है BC के। ये प्रमेय है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समानांतर एक रेखा है। यदि B समांतर AC और CF समांतर AC रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती है तो दर्शाइए एरिया ABE बराबर एरिया ACF। अब दिया है त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC में BC समानांतर है XY के और BE समानांतर है AC के और CF समानांतर है AB के। इस CF समानांतर है AB के, तो क्रमशः E और F पर मिलते हैं, है ना। ये E और F पर मिलते हैं। XY से क्रमशः E और F पर मिलते हैं। ये जो भुजा है E और XY जो है E और F पर मिलती है। सिद्ध करना है एरिया ABE, दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ACF। ये एरिया इस एरिया के बराबर है। अब त्रिभुज ABE में समानांतर त्रिभुज BCYE, ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABE और चतुर्भुज BCYE एक ही आधार उसको समानांतर रेखा BE और AC के बीच में स्थित है, इसलिए एरिया AEB will be half the area of चतुर्भुज BCYE। ये प्रमेय है। इसी प्रकार एरिया ACF इक्वल टू हाफ द एरिया BCXF या FX, एरिया BCFX, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज BCYE और चतुर्भुज BCFX एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखा BC और EF के बीच में स्थित हैं, इसलिए एरिया BCYE बराबर एरिया BCFX एक ही बेस आधार पर बने हैं और एक ही समांतर रेखा के बीच में है, इसे प्रमेय के हिसाब से इनका एरिया बराबर है। अब समीकरण 1, 2, 3 से एरिया ABE बराबर एरिया ACF ये सत्यापित हो गया कि ये दोनों त्रिभुज इन हाफ चतुर्भुज के हाफ के एरिया के बराबर है। क्योंकि इन दोनों चतुर्भुज का एरिया बराबर है, इसलिए इन त्रिभुज का एरिया भी बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, समानांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा
ए बी को एक बिंदु पी तक बढ़ाया गया। ए से होकर सी बी के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई सी बी को क्यू पर मिलती है। फिर समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर को पूरा किया गया। देखिए आकृति 9.26 दर्शाइए एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया पी क्यू आर। संकेत ए सी और पी को मिलाइए। एरिया ए क्यू सी और एरिया ए पी क्यू की तुलना कीजिए। तो देखिए दिया हुआ है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा ए पी को पी तक बढ़ाएगा, भुजा ए बी को पी तक बढ़ाएगा और बिंदु ए से एक रेखा सी पी के समांतर खींची गई। ये सी पी के समांतर एक ही रेखा ए क्यू खींची गई जो सी बी को क्यू भी मिलती है। ये सी बी रेखा को ये ए क्यू पर मिलती है। इसी प्रकार चतुर्भुज बी पी क्यू आर बनता है। इस प्रकार त्रिभुज बी पी क्यू आर बनता है। सिद्ध करना है कि एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर एरिया पी बी क्यू आर। रचना ए को ए सी को मिलाया, ए और सी को मिलाया, ए को और सी को मिलाया, ए और सी को मिला दिया, पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को पी से क्यू को मिलाया, पी से क्यू को मिलाया। इसलिए त्रिभुज ए सी क्यू और त्रिभुज ए पी क्यू एक ही आधार ए क्यू और एक ही समांतर रेखा ए क्यू और सी पी के बीच में स्थित है। इसलिए एरिया ए सी क्यू बराबर एरिया ए पी क्यू एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बने हैं, इसलिए इनके एरिया प्रमेय के हिसाब से बराबर हुए। अब दोनों पक्षों में हम एरिया ए क्यू बी जोड़ देंगे, ए बी क्यू जोड़ देंगे। ये हो जाएगा एरिया ए क्यू सी। इसको एरिया ए बी क्यू को घटाएंगे, एरिया ए बी क्यू को घटाना है, ए बी क्यू को घटाना है। तो एरिया ए सी क्यू माइनस एरिया ए बी क्यू, इस पूरे एरिया में से ये एरिया हटा दिया और एरिया ए पी क्यू से एरिया ए बी क्यू हटा दिया। तो जो एरिया बचा वो क्या है? वो एरिया बचा ए बी एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया बी पी क्यू। थोड़ा इसको बंद करना कि तो एरिया ए बी सी, इस पूरे त्रिभुज से इसको घटाया तो ये बचा ए बी सी और इस पूरे त्रिभुज से इसको घटाया तो बचा बी पी क्यू। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हम जानते हैं कि समांतर त्रिभुज का विकर्ण
उसे समान क्षेत्र वाले दो त्रिभुजों में बांटता है। इसलिए एरिया ए बी सी बराबर हाफ एरिया ABCD, क्योंकि ये प्रमेय है कि चतुर्भुज का विकर्ण त्रिभुज को समान भागों में बांटता है। तो ये पूरा मिलके एक हुआ, तो जो एक त्रिभुज उसके चतुर्भुज के आधे के बराबर होगा। इसलिए एरिया ABC बराबर हाफ एरिया ABCD। थैंक यू। चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज PQR इज इक्वल टू हाफ एरिया BPQ। ये भी त्रिभुज को दो भागों में बांटती है ये कर्ण, उसी हिसाब से। अब समीकरण 1, 2, 3 से एरिया ABCD बराबर एरिया BPQR, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों के अलग अलग बराबर हैं और ये त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर है, इसलिए चतुर्भुज के एरिया भी बराबर होंगे। ये सत्यापित हो गए। थैंक यू।